अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और फिर मेरे साथ तीन हसीनाएं मौजूद हैं और आज मजीद हसीन लग रही हैं अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। झूठ क्यों? ये तो रख सकती, मैं नहीं रख सकती। आप कमेंट सेक्शन में देखें क्या लोग आपके बालों की खूबसूरती की, एलिगेंस की, ग्रेस की ब्रांड लॉन्च करना चाहिए। You all are very sweet. और हम आपको तो ब्रांड होना चाहिए। हम काफ्तान सिस्टर्स काफ्तान, actually काफ्तान sisters should have been here. काफ्तान से याद आया ताफ्तान। क्या? मैं बहुत कंफ्यूज होता था, मैं कहा ताफ्तान जैसी कोई चीज पहनी हुई है। You used to call it ताफ्तान? नो मतलब इतनी मैं फेमिलियर नहीं हूं ना कि वो ताफ्तान काफ्तान लाइक। हम इसको सिर्फ शबाना की तरफ बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। लास्ट वीक हमने नहीं किया था लेकिन जजेस की और आप सब की भरपूर फरमाइश थी कि इसको कंटिन्यू रखें क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है देखने का। तो शुरू करेंगे अतीका जी, आपसे कैसा लगा आपको सिर्फ शबाना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड उसमें राइटिंग बड़ी मज़े की है, जुमले बड़े मज़े के हैं। अच्छा, जहाँ वो बहुत हैवी हो जाता है फिर एक लाइट मोमेंट आ जाता है बावले के थ्रू। एंड व्हाट आई लव इज़ कि व्हेन बावला कम्स इन फ्रेम उनकी वो जो ना बैकग्राउंड स्कोर भी द म्यूज़िक चेंजेस ऑल्सो विच इज़ वेरी क्यूट। सो आई एन्जॉयड इट ट्रेमेंडसली। बहुत सारी इसमें छोटी न्यूआंसेस थी जो नज़र आ रही थी, लिटिल लाइट मोमेंट्स। अच्छा, जहाँ पे डायरेक्टर ने वो लिबर्टी ली है कि क्वाइट साइलेंट सीन्स लगाए हैं, वो भी बोरिंग नहीं थे। उनमें एलिमेंट्स ऐसे थे, एक्सप्रेशन, फ्रेम, बैकग्राउंड म्यूज़िक, that kept you interested in the character also, which is very nice. So I really enjoyed Sirf Shabana, and I think the star of the entire thing is Bawla. Really, for Bawla me, is the so character good. Bawla is Durab written so Yu well, was so good. and he's done it so well also. It's amazing. लेकिन लिखा हुआ बहुत अच्छा है, जुमले जो दिए हुए ना इतने अच्छे हैं बावले के। And I love the light humor that's coming in. बड़े मज़े का। अच्छा, कास्टिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। दुराब एंड सुहाय are looking very good together, I feel. बहुत अच्छे। It's a very good new couple. और सुहाय ने अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाई है इसमें। वो तो खैर सुहाय का तो हमें पता है, एक्टिंग की है सुहाय का तो हमें पता है। वो तो हमेशा माशाल्लाह से she's always done a stellar job, and जो हमें खबर मिलती है सेट से और जो टीम्स उनके साथ काम करती हैं कि she's a very committed professional actor, तो she goes out of her way। लेकिन ये है कि एक नया जो अब हीरो इमर्ज हुआ है ना, उसकी वजह से ना आई थिंक एक स्क्रीन भी हमारी मज़ा आ रहा है इसको देख के। सो आई रियली एंजॉय, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामास दिस वीक। नादिया, अच्छा, मुझे ड्रामा ये 7 एपिसोड चल गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये फर्स्ट से लेके 7 एपिसोड्स सब में इतना एंटरटेनिंग था, इतना हमने डिफरेंट किस्म का ह्यूमर और परफॉर्मेंसेस देखी। तो मसला लेकिन ये कि जब हमारे यहाँ ड्रामे बहुत अच्छे हो जाते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं। गांव का ड्रामा जब शहर जाता है नॉर्मली ख़राब हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, वो आप फिर फील ख़त्म हो जाती है। जो मुझे अब खौफ है और मुझे दुख है, ये अब जा रहा है शहर जाएगा तो ना तो वो शबाना आपको मिलेगी वैसी, और बावला भी एकदम हो गया सीरियस। तो बावला की जो वो बावले वाले जुमले थे वो गए, तो बावला इज़ गॉन एंड नाउ अगले एपिसोड्स में बिलाल आपको नज़र आएंगे। सो आर वी स्टिल गोइंग टू एंजॉय दिस ड्रामा सीरियल, या ये एक बिल्कुल वैसा शादी रिश्ता, अदील की एंट्री, वो एक अपार्टमेंट में सारा। तो मैं बस इनकी यादों में ही अब खो गई हूँ, क्योंकि ये 7 एपिसोड्स थे, वो 7 एपिसोड ये याद रहेंगे हमेशा। बट आगे, लेकिन अभी आगे के लिए भी उम्मीद रखें ना। अभी क्यों प्रोमो में कोई उम्मीद तोड़ दी है सारी, लेकिन नहीं प्रोमो में बावला नहीं, बिलाल नाम है मेरा, खत्म। बट ये कि आई एम रियली एंजॉयिंग। महीना जी, So we are just on episode 6 and 7 और कहानी दौड़ी है। I mean like इतना कुछ हुआ है इस 6 और 7 में, apart from establishing सारे कैरेक्टर्स को आपने बहुत अच्छी तरह इस्टेब्लिश किया है। मेरी अभी तक एक ही कंसर्न है और वो आपके जो आपकी थर्ड और सेकेंडरी और थर्ड जो आपकी जनरेशन ऑफ कास्ट है ना, जो स्पेशली जो लोअर टियर ऑफ कास्ट है, जैसे वो लड़का जो आता है शादी तोड़ने के लिए, अब वो बेहतर एक्टर होता या उससे ज़रा सी और आप थोड़ी सी उसको क्लासेस देते, वो सीन बहुत पावरफुल हो सकता था। वो बहुत सारे सीन्स गिर रहे हैं because your actors are not very strong. That's my only but otherwise when it comes to writing
I think it's fantastic. I think she's written such an amazing story. You have created a hero, and I hope he is the hero. I hope it doesn't shift to Adil. Or normally दो ही लड़के होते हैं, कभी दो लड़कियाँ होती हैं. But if he is our main lead, then मैंने ऐसा main lead कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं. I mean, I have not seen a character like जितनी इंटेलिजेंस उसके जुमलों में आती है, जितनी ओपननेस, जितनी जिसे कहते हैं ना कि जब आप एक ऐसे बिकॉज जब आप थोड़े से जो हमारा एक क्या कहते हैं एक टिपिकल वो है ना कि इसकी बात मत सुनो तो पागल है, लेकिन पागल क्या कर रहा होता है, वो सच बोल रहा होता है, बिकॉज ही इज़ लाइक अ चाइल्ड, राइट. नॉट टू से कि ही बावला पागल है, बिल्कुल नहीं है, बट बिकॉज उसको ये एक खिताब दिया हुआ है और माँ को कहता भी है इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशनली सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा. और बिकॉज ऑफ दैट ही गेट्स दैट पावर टू से सच अमेजिंग थिंग्स. I mean, I have not seen a character like Bawla on our screens at least. या मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई character लिखा गया हो. To me, he's one of my favorite characters ever. I mean, and of course, लड़का भी इतना अच्छा काम कर रहा है. I mean, ये दुराब वो भी हो सकता है ना कि अगर आप एक weak character actor ले लेते हैं, maybe someone who is, you know, a little too macho or little too. I think he's just the most perfect choice for this character. So for me it was a fun watch, apart from my thing, but from the writing and direction point of view, not to say कि मैं अभी numbers दे रही हूँ, I am giving you 2 thumbs up. I'm really enjoying it. राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे. बेसिकली आई थिंक ओवरऑल अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो बहुत अच्छा लिखा गया है और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया गया है. आई मीन देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दैट लेवल एंड देयर इज स्मॉल लिटिल इश्यूज हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे हम बेकरी वाले सीन में अगर चले जाएं, दादी जब देखती है भाई इस लड़के के पास इतने ऑप्शंस होंगे कराची में, व्हाई वुड ही टेक एन इमीडिएट इंटरेस्ट, दैट शुड बीन बिल्ट अप अ लिटिल मोर. आई एग्री, बट अदरवाइज आई थिंक आई विल गिव देम बोथ अ 9 ईच. राइट एंड डायरेक्ट. नादिया, तो इसका नाम होना चाहिए था शबाना का बावला. बावला को आई थिंक नाम में होना चाहिए था जितनी उसकी प्रेजेंस है. बाकी 1 मिलियन व्यूज़ इन 5 days, व्यूज़ बढ़ने चाहिए. बट अगर अब ये ज़्यादा सीरियस हो गया ड्रामा तो फिर हम ये कंटेंट मिस करेंगे. तो आई विल गिव देम 8 or 8. मैया जी. So एक तो I have to say this song is just so beautiful. It's not the main theme. It's another song and it is absolutely beautiful. The voice is beautiful, the melody is beautiful, and I do not know who's written it and I do not know who sung it, and I'm very sorry. That should be our homework and we should do it, but I will talk about it hopefully in the next kya kehte hain. But it is really beautiful and it is used very well. Okay, you know, like I really loved it. So for me, I think the writing for me is kya kehte hain, after saying all of that, I'm still going to give it an 8. And direction is 7.5. ओए बहुत good. Because they were. ओके जी, राइटिंग की बात करेंगे. तो ऑडियंस से टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 18,607 की हैं और सिर्फ शबाना से सनम मेहदी ज़रियाब के हिस्से में 2,461, 13% बनते हैं 1.3. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,024 और सिर्फ शबाना से आबिद सज़ा के हिस्से में आए हैं 2,234, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. अच्छे नंबर्स मिले हैं, नॉट बैड. अब बात कर ली जाए दुराब एंड सुहाय की. फैंटास्टिक. हम इतना बोल तो चुके हैं उनके बारे में, लेकिन इतना मेरा मतलब है कि enjoying their work tremendously, very well paired. So I will giving her a 9 and I'm giving him a 10. अच्छा, मुझे तो लगा था कि बिल्कुल जितना शबाना ने डीग्लैमराइज किया हुआ अपने आप को. नहीं, बट कुछ सीन्स अगर आप नोट करें ना तो कहीं कि ना कुछ ज़्यादा ही वो the way she's wearing the dupatta and it's looking too upper class. नादिया. तो I'll give Suhaya a 9 and Durab a 10. मैया जी. आगे ये नंबर हो या ना हो पता नहीं. Enjoy.
there is something, there's a thought process that's going behind it. I do not know whether it's Dorab that's doing it or whether it's the director or whether the writing is just so fantastic कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती और आप, लेकिन परफॉर्मेंस तो आप ही से आ रही है, वो जुमले दोराब से निकल रहे हैं जो भी राइटर ने लिखा है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स लाइक आई हैव सीन रिटन ऑन फॉर आवर ड्रामाज, एंड वो फुल जस्टिस कर रहा है. सो ही इज़ 100% a 10, 110%. एंड शबाना अपना सोहा, यू नो आई लव यू, but I will give you a 9 just because I have to give him a 10. नॉट बैड, बल्कि ज़बरदस्त. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 20,416 और सिर्फ शबाना सुहाए के हिस्से में आए हैं 2,566. 12% मतलब 1.2 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,908 और दुराब खलील के हिस्से में 2,395. 11% मतलब 1.1. और मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा ड्रामा है. अगर आप नहीं देख रहे तो ये ज़्यादा व्यूज़ डिज़र्व करता है, ज़्यादा TRP डिज़र्व करता है. और क्या परफॉर्मेंसेस हैं, और आपको सुहाय के करैक्टर से और जो दुराब के करैक्टर से प्यार हो जाएगा. शबाना और बावला दोनों आपको बहुत अच्छे लगेंगे और दोनों ने परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल की दी है. और इन दो करैक्टर्स ने पूरा ड्रामा जिसे कहते हैं अपने कंधों पे उठा रखा है. और छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि, लेकिन जैसे जान से पहला जूनी था उसकी इतनी प्रमोशन नहीं हुई थी लेकिन वो बड़ा मज़े का ड्रामा था. वैसे सिर्फ शबाना उसी कैटेगरी का मैं कहूँगा कि इसकी बहुत प्रमोशन नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कोई जिसे कहते हैं कि हाइप नहीं बनाया, लेकिन इट्स अ ट्रीट टू वॉच. अगर नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए. शुरू की 7 एपिसोड तो बहुत मज़े की हैं और मेरी गट फीलिंग करेगा आगे भी ड्रामा अच्छा ही जाएगा. यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे तो उस ड्रामे का रिव्यू करेंगे जो पहले तो बहुत अच्छा जा रहा था, अब कहीं वो बीच में अपना उसने ट्रैक बदल लिया. मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मा की. उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे नादिया खान इस शॉर्ट ब्रेक के. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सिर्फ शबाना का और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो भी है बहुत ही ख़ास. इसका नाम है मोहम्मा. पहले हमें बहुत पसंद आ रहा था लेकिन अब इसका ट्रैक कुछ चेंज हो गया है और जिज्जी की सारी लाइमलाइट जो है वो जुलेखा ले गई है. और बॉयज भी बोले गए. और जैसे कि लास्ट वीक नादिया ने कहा था कि जिजी ने लगता है अपना ही केक खा लिया है क्योंकि जितनी शिद्दत से उन्हें इश्क हुआ है शाहजहां से, नए शाहजहां 2 से, वो कुछ समझ से और अकल से बाहर है या बालातर है. नादिया बालातर है. हाँ. वाह जबरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया. बालातर है. शो किसी और लेवल पे चले गए. हम टोन बदलें या जैसे हैं वैसे ही रहें. हम मोहम्मा हमारी अकल से बालातर हो चुका है. हम तो एक्टर हैं. आप जिस तरह की टोन कहेंगे हम वैसे. हाँ आप रखें, बालातर रखें आज. नहीं मतलब फ्री स्टाइल है या जरा कंपोज्ड. नहीं फ्री स्टाइल है. मोहम्मा तो फ्री स्टाइल है. अच्छा फ्री स्टाइल है. चलो तैयार हो जाए. तो मैं बताऊं कि हीरो कैरेक्टर्स तो मेरे मेल कैरेक्टर्स तो फेवरेट हैं ही. जो ड्रामे चल रहे होते हैं बड़ी तारीफ भी करती हूँ. फीमेल बड़े कम मुझे लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं. कुछ को बस फिलर ही होता है. शादी मोहब्बत रोमांस ये वो फिर वेस्ट हो जाते हैं बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स. लेकिन मेरे लिए इस हफ्ते का जो मोस्ट फेवरेट फीमेल कैरेक्टर है ना इस जुलेखा. आई लव यू जुलेखा. सिंपल कमाल है यार. ये बंदी क्या है ये क्या बेइज्जती करती है. कितनी जालिम है कि मुझे खौफ आता है. जीजी तो अब इसके आगे ना वो तो नन्ना मुन्ना टेडी बियर बन गई है जो उसको तो वाकई दिल कर रहा है मैं उठाऊं, सहारा दूं, गोद में उठाऊं. गोद में तो मतलब ये क्या करे जीजी के साथ. वो तो बस जीजी अब आवाज़ें देने लगी है. आसिया कोई है. जीजी तो बेचारी गई. वो तो उसके तो बैटरी सेल वीक हो गए. बैटरी ख़त्म. जिसकी बैटरी ऑन है वो मेरी जुलेखा है. चेक करो ज़रा. जैसी आया है लड़का जेल से वापस कितने सालों बाद, इसकी पहली मोहब्बत, पहली बीच में बहुत है लेकिन पहली मोहब्बत तो वही थी. अब वापस आई है तो जिसने तैयार हो रही है, मुड़ी है, भाग गया, धड़ाक मुंह पे थप्पड़ मारा. बहुत अच्छा था. वो रियलिटी होनी चाहिए थी वैसे. लेकिन उसके बाद उसकी तो रियलिटी थी. उसकी रियलिटी मार भी देती तो क्या था. मैं कहती हूँ ख्वाब क्यों था. वो मार भी देती तो बेचारा शर्मत इस काबिल है कि कुछ करे.
बट स्टिल ये जुलेखा के लिए, जस्ट फॉर जुलेखा। भैया जी। सो आई थिंक बिकॉज हम लोग बहुत अटैच्ड हो गए थे इस ड्रामे के साथ, हाँ। और हमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगने लगे थे। हम देखना चाह रहे थे कि शहजाद शेख का जो कैरेक्टर आया, व्हाट्स हिज नेम इन द ड्रामा, शाहजहां। सॉरी शाहजहां, मैं जी ये नहीं मैं जाने दूंगी, आप कैसे बोल सकती हैं? 62 years old। चलो हाय हाय ये बहाना आप है। आप एसजे No, के no, किस no, में no, बहाना? no, no, wait a second. 63. हर चीज पे ही मैं बहाना होता है 62 में ही age। फंसी हुई हूँ। हेलो। कोई नहीं, आप जैसे जैसे वो नहीं, आप एसजे कह लें। so we were very interested in के शाहजहां का जब उसको नाम पता चलता है और वो टर्न करके उसको देखती है, एंड देन उसको जब देख रही होती है, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट था, और हम देखना चाह रहे थे कि अब इसके साथ वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। लेकिन आई फील, मुझे लगता है कि कहानी जो है ना वो अपना प्लॉट जो है वो भूल गई है। इट्स लॉस्ट इट्स एब्सोल्युटली लॉस्ट द प्लॉट। नॉट हैप्पी अबाउट जीजी, नॉट हैप्पी। अतिका जी। मरीना नई नई इमोजीज ना डेवलप करती रहती है, इंट्रोड्यूस करती रहती हैं। अच्छा देखिए, मैंने तो कुछ हफ्तों पहले ही कह दिया था कि ये स्टोरी अब लगता है एक और कहानी शुरू हो गई है जुलेखा की साइड की। आई जस्ट फेल्ट कि द होल ट्रैक हैड चेंज्ड एंड गॉन मूव्ड ऑन टू अनदर 30 एपिसोड्स ऑफ समबडी एल्सेस स्टोरी बेसिकली, राइट? तो वो तो हो रहा है, बट आई कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर जीजी इज गोइंग, बिकॉज इसका जो साइकोसिस है ना पूरा, जो शुरू से जो इसका एक बिल्डअप था, बिकॉज शी इज़ बेसिकली अ वेरी साइकोटिक वूमन। शुरू में भी कौन ये चीज़ें करता है, शीशे में देखना एंड लोगों को घेरना और शादियाँ तोड़ना। तो शी हैज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोसिस विच इज़ नाउ कमिंग इन टू अ मेल्ट डाउन फेज। ये जो ब्रेक डाउन दिखा रहे हैं, दे हैव डन इट मोर पैसिवली। जनरली जब साइकोसिस का जब एक ब्रेक डाउन होता है तो द पर्सन बिकम्स वेरी अग्रेसिव ऑल्सो, सो दे कैन बिकम ईदर वेरी लाइक शी इज़ कलेप्सिंग, ये कलेप्स कर रही है, or she could have become very violent and aggressive. There's two ways when people have a psychotic episode, they call it. And I think that she's going through that now, that is coming up. जो उसको जितना भी जुल्म हुआ है इसके साथ past life में, तो उसकी वजह से इसको mental health के बड़े issues हैं, and her form of sort of coming out with it now is the way she's like गिरना शिरना। लोग कहते हैं ना कि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, वो गिरते, दे बिकम क्लमजी, दे ड्रॉप थिंग्स फास्टर बिकॉज द ब्रेन इज़ इन अ डिप्रेसिव स्टेट, सो यू फिजिकली यू स्टार्ट टू बिकम क्लमजियर। सो ये सारी जो चीज़ें जीजी के साथ हो रही हैं, उस लिहाज से तो मुझे समझ में आ रहा है, इफ़ आई लुक एट हर फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज ये पहले भी कभी तो कोई नॉर्मल औरत थी नहीं। आई मीन शी वॉज नेवर अ नॉर्मल पर्सन, शी वॉज ऑलवेज वेरी टॉक्सिक एंड साइकोटिक, यू नो, कि शी वॉन्ट्स टू डैमेज पीपल। एंड बट येस, यही है कि लगता है जैसे 30 एपिसोड और अब जुलेखा की कहानी पे चलेंगे। राइट नाउ आई वुड स्टिल गिव इट द वन थम्स अप, आई वुड गिव इट। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, मुझे हमेशा से ये होता था कि जीजी बड़ी प्राइवेट थी, एक मिस्ट्री होती थी। वो जिस तरह वो अननोन लोगों के सामने खुल के, बट शी इज हैविंग अ ब्रेकडाउन ना, इट्स अ साइकोटिक ब्रेकडाउन, हो गया ब्रेकडाउन। 6 बस, जो पीछे आगे जीजी का हाल किया ना, 6 नंबर भी जुलेखा की वजह से दिए हैं मैंने आपको। डायरेक्शन जीजी के तो कुछ नहीं है, डायरेक्शन 7 है, 6 and 7। महीना जी। बाकी जुलेखा खुद ही संभाल रही है। I don't even want to give more than 5. 5 and 5। writing, and no, डायरेक्शन में मैं 6 दे दूंगी। 5 and 6। अतिका जी। मैं तो आई एम वेरी क्लियर कि जो जीजी है ये तो पहले भी साइकोटिक थी, आज भी है, और इसका एक मेल्टडाउन हो रहा है। ये तो आई थिंक एंड में साइकोसिस वाला ही चक्कर लग रहा है मुझे, बिकॉज कोई और एंड समझ में नहीं आ रही है दिस पॉइंट। सो आई थिंक आई वुड गिव राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ 6 each। 6 each। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हैं 18,607, और मोहम्मद से इमरान नज़ीर के हिस्से में 4,812, 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,024, और शेख के हिस्से में 3,762, 21% बनते, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए आई थिंक शबीर जान एंड मारिया वासी। अच्छा, क्या बात है। सारी बात तो शबीर जान ने खुद कर दी है, जुलेखा ने खुद कर दी है। शबीर जान का कोई ख़ास ज़्यादा काम नहीं था जो कि निकल सकता था, बिकॉज कैरेक्टर इतना पावरफुल है,
but still I'll give him an 8 and Maya Zulekha a 9. मैया जी Shabir, I will give an 8, and Zulekha, तो that just one scene alone, I think ये Oscar आपका हुआ 9. Excellent. अतीका जी I will give Shabir an 8 and I'll give Maria 9. ओके जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,416 और मारिया वासी के इस समय 1,583, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,908 और शबीर जान के इस समय 543, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू। यहाँ पर हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस ड्रामे की बात करेंगे जो थ्रू आउट जब से ऑन हुआ था हमारे चार्ट्स पे छाया रहा। जब तक वो मौजूद रहा कोई और ड्रामा नहीं जीत सका। मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की, उसके बारे में मुख्तलिफ राय है कि ये एक एपिसोड पहले भी ख़त्म हो सकता था, क्या हुआ, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, आप लोगों की ही राय थी। लेकिन जजिस की क्या राय है वो जानते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल मोहम्मा का और अब इस ड्रामे का तस्करा करेंगे। वो थ्रू आउट हमारे चार्ट्स पे छाया रहा, जब तक वो ड्रामा मौजूद रहा नंबर 1 रहा और बिल्कुल सही नंबर 1 रहा। लास्ट वीक हमने उसका रिव्यू नहीं किया था, उसकी 2 एपिसोड थी, लेकिन इस दफ़ा उसकी लास्ट एपिसोड आई तो टोटल 3 एपिसोड्स का रिव्यू है। शुरू करेंगे मीना जी आपसे, और इस हवाले से बात ही हो रही थी कि ये ड्रामा शायद 1-2 एपिसोड पहले भी वाइंड अप हो सकता था, लेकिन कुछ 3 एपिसोड तक बढ़ाया गया। आपकी राय क्या है और आप ओवरऑल कैसा रहा आपके लिए पाकीज़ा? I liked it. I think again मेरी आप अगर राय पूछ रहे हैं तो मैं शायद बाइस्ड हूँ इस ड्रामे को लेकर, लेकिन आई थिंक एंडिंग बहुत अच्छी थी, एक कंप्लीट एंडिंग थी। हर कैरेक्टर को जो आपने इंट्रोड्यूस किया था शुरू से, आपने उनका एक वाइंड अप दिखाया है। वेदर आई एग्री विथ 1 or 2 थिंग्स जिसमें हम आगे जब स्टोरी पे बात करेंगे is a question that I'll put out for everyone, but I think that when you introduce a character, when you write a character और फिर उसको completion तक लाना, आपने कोई भी character को in the mid air नहीं छोड़ा हुआ। I mean that's what I loved about, I think these last 2 episodes slow थे, obviously it didn't have the same intensity that we've been following because things were going for the wind up, but फिर भी वहाँ आपने moments create किए जहाँ यासीन की बीवी आ जाती है, जहाँ माँ कहती है नहीं अगर तुम भाई को तुम forgive करोगी then you have to forgive यासीन, and I think that was the beauty of the writing in this drama is that आपने ऐसे characters लिखे जिससे हम लोगों को मोहब्बत हो गई। फैंटास्टिक। इमोजी देना ज़रूरी है ऑफ कोर्स। अतीका जी सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है काशिफ निसार की कि कोई लूज एंड्स होते नहीं हैं। आप कोई भी उनका प्रोजेक्ट देख लो तो एंड में ना थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ कंक्लूडेड रियली वेल। They did a fantastic job, the writing, the actors, everybody बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा इसको इन्होंने वाइंड अप किया। सो 2 thumbs up। नादिया ये एक ऐसा सीरियल है एक और पाकीज़ा जिसका मेरा ख्याल द ओनली सीरियल जिसको हमने जब से शुरू से आखिर तक रिव्यू किया है कभी कोई मिस्टेक एरर, सवाल थोड़ा सा साउंड और माइक का मसला, ऑडियो का रहा है मसला, ऑडियो का बहुत मसला है। उसके अलावा कोई फ्लॉ राइटिंग में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, किसी कास्ट के किसी भी मेंबर के लिए कोई एक आधा सीन के लिए भी आया ना वो भी परफेक्ट था। तो इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। और आपको यहाँ आप कहते हो कि भी प्रोडक्शन हाउस चैनल किसी का कोई मसले होंगे, लेकिन नज़र नहीं आने दिया डायरेक्टर ने ना राइटर ने। इतना ज़बरदस्त इनका कॉम्बो एंड परफेक्ट प्रोजेक्ट। हसीन मेरी फेवरेट है भीमे और उसकी नूर भरी और बेबी, जो उनको रेडीमेड फैमिली मिली है ना इंस्टेंट, हा बहुत प्यारा ड्रामा, मुझे बड़ा मज़ा आया। और बाकी थोड़ी सी हम बातें करेंगे ज़रा। ये
थोड़ी देर बाद। सो राइटिंग एंड डायरेक्शन की जी। बात करेंगे। तो मम्मी जी का जो कैरेक्टर था, जो मुझे लगा, जो मुझे फील हुआ, और मैं शायद बिल्कुल गलत हूँ इस, बट मेरी ये फीलिंग थी कि जिस इन्वायरमेंट में मम्मी जी पली बड़ी थी, जिस इन्वायरमेंट में उनकी शादी हुई, जिस इन्वायरमेंट, जो भी उसकी उनकी सराउंडिंग थी, शी प्रॉबेबली वाज द मोस्ट फेमिनिस्ट कैरेक्टर इन ऑल द वुमेन। फिर दीमा को आप ले आए बीच में, आई मीन किड हु बीन फॉरगॉटन, बट वो उस वक्त आपने उसको एक इतना पावरफुल कैरेक्टर बनाया हुआ था, और वो जब आया है बच्ची के साथ, तो फिर जब उसने अपनी बहन के बारे में बात की, और फिर कहते मैं एक आई हैव कम टू डू अ केस फॉर मर्डर, और वो पहले बहन के बारे में ऐसे बात करे जैसे वो जिंदा है, and then he says कि she is the one who's died, and that becomes Pakiza's first case, that little girl. So you know, I just think the writing is so beautiful. The whole thing, she wins the case, Sanam wins the Saman wins the case. The day she wins it, her mother passes away. You know, just the way it's so अच्छा, फिर आपके पहले 2 एपिसोड्स में आपको लगता है कि ये फराज जो है वो इसको बोले, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं हाँ। बोलना ये चाह रहा था कि आप मतलब इमोशनल भी हो गई, और इस चीज़ जो भी सिलसिला सारा चला और जो ड्रामा चला, उसके कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ हैं। ओह काशिफ, Oh my God! अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सबको मेरी तरफ से सलाम। यहाँ जितने जजेस बैठे हुए हैं, बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया, काशिफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसा आपके सारे ड्रामे अच्छे, दिस वन आई थिंक बिकॉज वी आर वाचिंग इट नाउ, इट्स जस्ट सो फैंटास्टिक, मैं आपको बता नहीं सकती, सो फैंटास्टिक। काशिफ भाई, आपने मरीना जी को रुला दिया आज। मतलब मैं वो पहले शायद पूरा शुक्रिया अदा नहीं कर सका, मुझे इस पूरी टीम का और आपकी पूरी शो का, क्योंकि जब भी मेरा प्रोजेक्ट आया है तो वो आप लोगों ने ऐसे ऑन किया है जैसे आप प्रोड्यूसर हो उसके। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि आपने मिलाया हुआ है इनको साथ अपने। तो आप बता दें ना, आप बता दो उनको क्या मिलाया हुआ है। तो थैंकफुल टू योर टीम, सब लोगों का। काशिफ साहब, ये मुझे बताइएगा, ये प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इनिशिएट हुआ, आपके पास पहली ब्रीफ क्या आई, ये जब राइटिंग में था या पूरा स्क्रिप्ट आपके पास था, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। नहीं, फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है हम ऑन बोर्ड थे, राइटर, डायरेक्टर और कश्यप फाउंडेशन बहुत तरीका उनका बड़ा मुख्तलिफ होता है, आम प्रोड्यूसर्स की तरह नहीं होता। उनकी बहुत ऑनरशिप होती है और उनके यहाँ बहुत क्लैरिटी होती है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड थे। और लेकिन मतलब मुफस्सन ये कि अगर मतलब आपको किसी का इसको क्रेडिट देना है तो दैट इज बी गुड। मतलब मैं इसका क्रेडिट चाहूं भी तो नहीं ले सकता उस तरह से, क्योंकि जिस तरह का स्क्रिप्ट था इसको खराब करने के लिए मेहनत कर सकते थे आपकी, किसी तरह से बिगाड़ दें उसको, लेकिन वो इतना मास्टरली लिखा गया था। सो ऑल क्रेडिट टू बी गुड, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं। मैं आपका एक दफा फिर सबका बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू सो मच। भाई लिविंग लेजेंड आइकॉन काशिफ निसार। Wow! I wish he was sitting here with us. मीना जी, हाँ, नंबर्स राइटिंग एंड डायरेक्शन में। So it was beautiful, absolutely beautiful. मैंने numbers देने थे जो दे दिए, thousands में, thousands. अतीका जी। Overall conclusion of the tracks and the story was very nice, and the symbolism was lovely, and the fact that nobody's wasted. So of course 10/10. नादिया। 100% दिया सबने इस ड्रामे में, और ये कभी कभी होता है। तो थैंक यू फॉर एक और पाकीज़ा। तो जी फुल मार्क्स राइटिंग डायरेक्शन के लिए। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, नमीर एंड जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट थे इस ड्रामे के, नमीर यानी फराज एंड पाकीज़ा। Everyone. 10, यहाँ मेरे भी 10 थे, नंबर तो दिए। Everyone is a 10. दोनों के लिए obviously you're a 10, but the entire cast gets a 10. I think for me, in the conclusion, the story was really the big star. The story is the big star, and everybody else just fit in like a glove. मेरा मतलब है कि
everybody did justice to bring the story to its final end. And performances are fantastic. अच्छा, इस स्टेज पे, करियर के स्टेज पे दो नौजवान लोग अगर ऐसी इतनी एक वॉलेटाइल एंड एक sort of ख़तरनाक रोल्स करें, जिसमें आपको कोई ग्लैमर का वो ना हो, कोई स्टाइलिंग का कुछ ना हो, जिसमें सिर्फ रॉ परफॉर्मेंसेस का आपको चैलेंज हो, तो दैट आई थिंक डिज़र्व्स वेरी हाई मार्क्स, बिकॉज थ्रू आउट उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया. इफ़ आई लुक इट एज एन एपिसोड, their work was on a regular level. It wasn't like we got any wow scenes from them, but their overall work was very wow. And I feel that they really brought their characters to a final conclusion beautifully. So we would have to give them a 10 for sure. नादिया, इतने यंग अब इसमें टैलेंट है ना, प्लीज़ उनके लिए भी स्टेटस डालें, एंड खास नमीर के लिए. यासीन का वर्रिड लुक So the marks हाँ. are 10. नॉर्मली वो होता था. चलिए जी, फुल यासीन का। मार्क्स सारे जजेस की तरफ से. तो जी पहले हम राइटिंग की बात कर लें, क्योंकि हम इतने जज्बाती हो गए एक और पाकिस्तान के लास्ट एपिसोड का रिव्यू करते हुए. फिर काशिफ निसार साहब की खुद हमारे पास पता, हम उनसे बात हुई तो और भी जज्बाती हो गए. तो हम ऑडियंस को भूल के, लेकिन ऑडियंस को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि ऑडियंस की वजह से ही हमारा शो है. तो राइटिंग कैटेगरी में जितने वोट कास्ट हुए हैं वो हैं जी 18,607, और बी गुल के हिस्से में आए हैं 5,011, 27% मतलब 2.7, जो कि हाईएस्ट है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,024, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 4,952, 27%, ये भी बंदे 2.7, और ये भी हाईएस्ट हैं, ऑडियंस से हाईएस्ट भी हैं. अब बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,416, और सहर के हिस्से में आए हैं 4,024, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. तो हाईएस्ट इसकी सबा कमर. Of course, but we जी, didn't do जी. Sabha today. जी जी गो. जी फिर लूट आज के Sabha ले नहीं गए. किया हमने. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,908, और नमीर खान के हिस्से में आए हैं 3,641, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. दानिश Well will done, take well the done. highest, of course. तो जी ये एक बहुत ही कमाल का ड्रामा एक और पाकीज़ा अपने ख़िताम को पहुंचा. और YouTube पे हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, लाइक एंड शेयर करें, ताकि अच्छा कंटेंट जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें. इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.